Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। आज फिर आप सबका स्वागत अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। याद होगा कि हमने अभी तक एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र तय किया है और ये सफ़र अब ज़िंदगी की सच्चाई बनता जा रहा है। इससे आगे पीछे कुछ और समझ में नहीं आता, क्योंकि यही एक रियलिटी, एक ऐसी रियलिटी लगता है कि जैसे अभी तक जो कुछ था वो किसी और के साथ था, क्योंकि हमारे लिए ये एक नई चीज़ नहीं लगती है। खुद की पहचान, उस परमात्मा की पहचान और फिर इस काल चक्र जिस समय में हम हैं उस पूरे समय की पहचान। आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार हमने छोड़ा था कि हम उस परमात्मा को पहचानने की बात तो हम कर चुके हैं। परमात्मा कहाँ है और कैसे वो आते हैं, कहाँ हैं, ये बात करेंगे। तो आज उसी परमात्मा की पहचान और उसे खोजने का प्रयास एक बार फिर करते हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। अब उस मुकाम पर पहुंचे हैं जिसमें एक बार फिर हम सब की नज़रें आपकी तरफ, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि कहाँ है वो परमात्मा, वो थर्ड एनर्जी, वो एनर्जी जब वो एंटर कर चुकी है, आपने कहा, इस पूरे सिस्टम में, और हमें क्योस से एक हायर पोटेंशियल पर लेकर जाएंगे। निराकार परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से, क्योंकि वो हमारे पिता हैं तो हम उनको प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, और हम सब मिलकर उस मीठे शिव बाबा से संबंध भी हमने जोड़ना शुरू कर ही दिया है, क्योंकि बाबा परमधाम में रहते हैं, हम आत्मा यहाँ रहती है, लेकिन बुद्धि से हम उनके साथ वो संबंध जोड़ते हैं। लेकिन शिव बाबा ने इस सृष्टि पर आकर अपना परिचय दिया, और आज दिन तक हम ये जितनी भी ज्ञान की इतनी गुह्य बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते आए, ये सारी वही परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है। कोई भी मनुष्य आत्मा द्वारा ये ज्ञान नहीं दिया गया था। लेकिन ये कब दिया, कैसे दिया, इसकी विधि क्या थी, वो अब सिर्फ हमें थोड़ा सा जानना होगा। लेकिन उसको जानने से पहले हम एक और पहलू इस विद्यालय का देखते हैं कि इस विद्यालय की स्थापना कैसे हुई। दादा लेखराज, इनका जन्म हुआ हैदराबाद सिंध में। एक स्कूल टीचर के परिवार में इनका जन्म हुआ, तो एक ऑर्डिनरी फैमिली में। लेकिन अपनी विशेषताओं के कारण उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर गए, और वो एक बहुत बहुत रेप्यूटेड डायमंड मर्चेंट बने उस समय में 1900s में। तो आप एक डायमंड मर्चेंट थे जो बहुत ही फेमस थे इंडिया के अंदर, और सारे जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो भी आपके साथ डील करते थे। दादा लेखराज उस समय हैदराबाद सिंध में रहते थे, जो वर्तमान समय पाकिस्तान में है। और आपका परिवार था, आपके 5 बच्चे थे, और एक बहुत ही लाइक जिसको हम कहेंगे आइडियल फैमिली। समाज के अंदर आपका बहुत बहुत मान था कि इतना धनाढ्य परिवार होने के बावजूद भी आप बहुत रिलीजियस थे, बहुत परमात्मा को मानने वाले थे। आपके दिन की शुरुआत गीता पाठ से हुआ करती थी। आप गीता पाठ करे बिना भोजन स्वीकार नहीं करते थे। दादा लेखराज अपने जीवन में बहुत दान पुण्य करते थे, मतलब उनके द्वार पर कोई आए तो खाली हाथ नहीं जा सकता था। और इनका बिजनेस हैदराबाद में और उसके अलावा कलकत्ता और बॉम्बे में यहाँ पर था। और आपकी जो डीलिंग थी वो मोस्टली जो कहे राजे महाराजाओं के साथ ही थे। आपने अपने जीवन में 12 गुरु किए। परमात्मा की इतनी खोज, तो जिसको कहे ना कि मटेरियलिस्टिकली भी बहुत अच्छे, बहुत वेल टू डू, लेकिन साथ साथ रिलीजियसली भी बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें, और सोशली भी बहुत मान पूरे समाज के अंदर। 1936 में जब आपकी आयु 60 वर्ष की थी, तो आपके जीवन में एक थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हुआ कि मन में कुछ प्रश्न चलने शुरू हुए कि आखिर ये सृष्टि ऐसी क्यों बनी है, ये इतना दुख है, ये भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई है। और एक क्वेश्चंस अंदर जैसे चलने शुरू हुए। आपको अंदर ही अंदर जब ये प्रश्न चल रहे थे, तो कुछ ऐसा होने लगा कि उनको लगा कि कुछ विशेष होने वाला है। जैसे हम कहते हैं अंदर से एक यू नॉट क्लियर कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो होने वाला है। तो वो थोड़ा सा एंड फिर उन्होंने गुरु से
बहुत क्वेश्चन आंसर किया कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उनको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी। फिर एक दिन वो मुंबई में थे और जिस कोठी में रहते थे वहाँ बैठे थे, गुरु का सत्संग चल रहा था और सडनली सत्संग के बीच में से उठकर चले गए, विच वॉज नॉट नॉर्मल, क्योंकि ये डिसरिगार्ड हो जाता है गुरु का। लेकिन उनको वो बहुत अनईजी सी जैसे फीलिंग आ रही थी, और जब वो अलग एक कमरे में जाकर बैठे तो उनको एक साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार मतलब अ विजन, यू नो, इट्स नॉट इमेजिनेशन, इट इज़ नॉट ड्रीमिंग, इट इज़ अ क्लियर विजन, के जैसे कि कोई और आपको एक पिक्चर लाके दिखा दे कि टेक अ लुक एट दिस, लेकिन वो सॉलिड नहीं होती है पिक्चर, लेकिन आपको माइंड में वो एक पूरा क्लियर पिक्चर आ जाता है। तो उनको एक डेटी फॉर्म का साक्षात्कार हुआ, यू नो, जिनको हम देवी देवताएं कहते हैं, बिल्कुल वो साक्षात्कार हुआ। और क्योंकि वो भक्त थे, वो विष्णु के भक्त थे, और उनको वही विष्णु रूप का साक्षात्कार हुआ, तो उन्हें लगा कि हाँ, जिसकी मैं भक्ति कर रहा था, क्योंकि वो बहुत भक्ति करते थे विष्णु के, तो उन्हें लगा कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा था उसका मुझे साक्षात्कार हुआ। तो उन्होंने अपने गुरु से जाकर पूछा, क्योंकि उनको लगा कि गुरु की कृपा से जैसे मुझे साक्षात्कार हुआ, लेकिन द गुरु जी हैड नो आइडिया कि ये इनको साक्षात्कार किसने कराया है। लेकिन तब से उनके माइंड में एक अनईजीनेस शुरू हुई कि ये मुझे किसने दिखाया था और ये क्यों दिखाया, इसके पीछे क्या पर्पस था। फिर कुछ समय बीता और आप वाराणसी गए किसी कार्य से, और वहाँ एक दिन बैठ रहे थे, ऐसे ही चिंतन कर रहे थे, और आपको इस दुनिया के परिवर्तन का साक्षात्कार हुआ बहुत। और वो जो साक्षात्कार था वो बहुत ही दर्दनाक साक्षात्कार था। ये 1936 की बात है। जो सबसे पहला सीन आपको दिखाई दिया वो था लाइक एन एटॉमिक वॉर, यू नो, दादा लेखराज को दिखाई दिया कि जैसे आग के गोले इस सृष्टि पर गिर रहे हैं, और गिरते हैं और चारों तरफ आग आग हो जाती, मतलब एटॉमिक वॉर वर्ड क्लियर नहीं था उस समय, पर वो जो पिक्चर दिखाई दी कि आग का गोला कहीं से आता है, सृष्टि पर गिरता है और चारों तरफ बस आग आग हो जाती है। और ये उस समय की बात थी जब एटॉमिक बॉम्ब जो जापान पर हुआ वो अभी अटैक हुआ नहीं था, तो इसलिए नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की कि ये चीज़ क्या है। तो वो एक सीन आया। तुरंत उसके बाद जो दूसरा सीन आया वो था गृह युद्ध का, सिविल वॉर, कि लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, मनुष्य मनुष्य के पीछे पड़ा है, यू नो, एंड ये सारी चीज़ एक पीड़ा और एक दुख का जैसे उनको एहसास हुआ। और इमीडिएटली जो तीसरा सीन सामने आया वो था नेचुरल कलामिटी। पांचों ही तत्व जैसे इकट्ठे, बाढ़, earthquake, fire, everything together. And ye scenes came in very quick succession. One day, in a day? And at one time. Okay. At one time. कि ये तीन scenes बहुत clarity के साथ, लेकिन immediately, one after the other. तो वो बहुत ज़्यादा डर गए, you know, कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है, यू नो, क्या ये दुनिया का ये हाल होने वाला है, बिकॉज क्लैरिटी तो नहीं आ रही थी कि ये कौन दिखा रहा है और ये क्या हो रहा है। तो जैसे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इससे कैसे हम बचाएं, क्या करें, यू नो, ऑल दैट। और उनको जैसे वैराग्य आने लगा कि उनको लगा कि दुनिया तो इस तरह से इसका कुछ होने वाला है, ये मुझे किसी ने दिखाया है, बट दिस समथिंग इज गोइंग टू हैपन। बिकॉज वो इतना स्ट्रांग होता है ना, आपको कुछ डाउट नहीं होता उसमें कि ये मेरी इमेजिनेशन। हमने अनुभव की बात की ना, तो he went through that experience. He went through that. अब तो वैराग्य आने लगा। उसी के कुछ दिन बाद उनको एक बहुत सुंदर साक्षात्कार हुआ, वो आने वाली सतयुगी दुनिया का। Okay. वो भी लेकिन क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। उनको ऐसे दिखाई दिया जैसे स्टार्स ऊपर से नीचे गिरते हैं, एंड जैसे ही नीचे वो टच होते हैं पृथ्वी को तो वो देवता रूप बन जाता है, यू नो, और एक ऐसी दुनिया बन जाती है जहाँ सिर्फ सुख है, मतलब प्योरिटी है, प्रकृति इतनी सुंदर है, अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। वो देखकर अच्छा लगा, लेकिन फिर नहीं समझ में आया
कि ये क्या हो रहा है। और जब उनको वो सीन दिखाई दिया गोल्डन एज का, तो उनको जैसे क्लियर थॉट ये आई कि ये दुनिया तुम्हें बनानी है, गोल्डन एज। या ये दुनिया तुम्हें बनानी है। एंड ही वाज लाइक, हु इज शोइंग मी दिस एंड व्हाट इज हैपनिंग, और ये दुनिया मुझे बनानी है, मतलब मी एन ऑर्डिनरी पर्सन, मुझे क्या करना है इसमें। तो नहीं, ये दुनिया तुम्हें बनानी है। अब उनके मन में बहुत हलचल शुरू हो गई कि एक तरफ से वो विनाश का सीन दिखाई दिया, दूसरी तरफ से ये बहुत सुंदर दुनिया दिखाई दी, तीसरा साक्षात्कार वो विष्णु का साक्षात्कार हुआ। ये सब कौन कर रहा है, ये मुझे कौन दिखा रहा है। गुरु से बात की तो गुरु ने कहा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये तो परमात्मा ही आपको कुछ कर रहा है। अब उनको अपने बिजनेस से, अपने सारे कारोबार से वैराग्य आने लगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन परमात्मा मेरे थ्रू कुछ कराने वाला है, तो मुझे अपना ये जो कारोबार है इसको वाइंड अप करना होगा। एंड देन he said, I just want to be with myself for some time because I need clarity now. Because there's too much of confusion. Because अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं थी, बस एक के बाद एक सीन्स आ रहे हैं और ये नई दुनिया तुम्हें बनानी है, कैसे, क्या, कौन, कुछ आइडिया नहीं है। तो वो फिर थोड़ा सा जैसे इंट्रोस्पेक्शन, चर्निंग, इसमें चले गए, परमात्मा को ढूंढने की कोशिश, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन वो अपने कमरे में ही ऐसे बैठे थे और उनकी जो बहू वो गई उनके कमरे में, तो देखा कि जैसे रूम में रेड लाइट हो गई थी, नॉट लाइक आर्टिफिशियल लाइट, बट देयर वाज अ ब्राइटनेस, पूरा चारों तरफ कमरे में। एंड हिज फेस वाज ग्लोइंग, एब्सोल्यूट नॉट नॉर्मल, ही वाज नॉट नॉर्मल। कोई शक्ति है या क्या है वो आइडिया नहीं था, लेकिन एक पूरी ग्लो थी चेहरे के अंदर, आंखों में जैसे कि एक अलग सा ही तेज था, जैसे कि कोई पावर आ गई है सडनली। वो उनको उसी तरह देख रही थी कि इनको क्या हो गया है, व्हाट इज हैपनिंग टू हिम। और कुछ क्षण के लिए तो थोड़ा सा डर भी गए कि पता नहीं क्या हो रहा है इनको। और फिर दादा लेखराज जी के मुख के द्वारा कुछ शब्द उच्चारण हुए, कुछ वर्ड्स निकले जो कि उनके शब्द नहीं थे, और उनकी आवाज़ से भी वो आवाज़ थोड़ी सी भिन्न थी। और उनकी बहू ने खड़े होकर वो सारे शब्द सुने, और वो जो शब्द थे वो थे निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बस, जिसका भाव बाद में समझ में आया कि मैं ही वो शिव हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ही वो शिव हूँ। लेकिन उस समय कुछ समझ में नहीं आया, ये शब्द उच्चारण हुए, और जब दादा नॉर्मल अवस्था में वापस आए तो सब ने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ था। तो उन्हें भी वो क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा, याद भी नहीं था? नहीं, याद सारा था, लेकिन he just said कि मुझे एक प्रकाश दिखाई दिया and I felt somebody was saying something, but क्या हुआ वो नहीं मालूम है एग्जैक्टली। लेकिन कोई एक शक्ति थी बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल, और वो जैसे कुछ बुलवा रही थी, बट वो कौन थी, क्या था, वो क्लैरिटी नहीं थी। फिर दादा कुछ समय के लिए अकेले ध्यान में बैठने लगे, और धीरे धीरे ये पाठ खुलता गया कि परमात्मा, निराकार परमात्मा शिव स्वयं उनके शरीर का आधार लेकर आकर ये ज्ञान सुनाते। जैसे एक मुख चाहिए ना, जैसे मैं आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं बोल सकती, तो शिव बाबा को भी जब इस सृष्टि पर आकर ये सारा ज्ञान हम आत्माओं को देना था, तो उन्हें एक ह्यूमन मीडियम चाहिए, क्योंकि आत्मा है, और क्योंकि परमात्मा जन्म और मरण के साइकिल में नहीं आ सकती है, तो उन्हें क्या करना होगा, सिर्फ आना है, एक मीडियम को यूज करना है, अपनी बात कहनी है एंड गो बैक। फिर धीरे धीरे
शिव बाबा उस रथ का, हम रथ कहते हैं चैरियट, क्योंकि परमात्मा का रथ हुआ ना वो, फिर वो body। ह्यूमन मीडियम, वो रथ हुआ। तो इसमें दादा लेखराज का अपना कोई रोल नहीं था, उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें तो वही ज्ञान था कि वो विष्णु की भक्ति करते थे, परमात्मा उसी को मानते थे। लेकिन जब शिव बाबा ने उस मीडियम को यूज़ करना शुरू किया तो धीरे धीरे ज्ञान की बातें धीरे धीरे सुनाने शुरू की। सबसे पहले आत्मा का परिचय दिया। उन्हें चाहे ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब आत्मा सामने आकर बैठती तो उसे लगता मिल गया मुझे वो जिसे मैं ढूंढ रही थी। दिखाई तो दादा लेखराज जी देते, लेकिन फीलिंग वो वाली आती कि जैसे मुझे वो पिता मिल गया जिसको मैं ढूंढ रही थी। क्योंकि आप देखो अभी इस क्षण अगर परमात्मा यहाँ आ जाए और एक मीडियम का यूज़ करे, अगर हमें दिखाई नहीं दे तो भी उनकी पावर we'll be able to, yes, we'll of be able course, to make out। yeah। इतनी प्योरिटी थी, हाँ, इतनी प्योरिटी थी, negativity नहीं थी। इतनी पावर थी, इतना प्यार था कि सब सिर्फ उस वाइब्रेशन में ही आकर्षित हो जाते थे। और जब वो आते थे वहाँ पर, जो एक सत्संग शुरू हो गया जैसे कि उनके घर में, कि दादा लेखराज के द्वारा वो ज्ञान सुनाना शुरू किया और लोग आते गए, परिवार के परिवार आते गए, एंड दे जस्ट लव्ड बीइंग देयर, दैट्स ऑल। नॉलेज की क्लैरिटी नहीं आ रही थी, अभी तक एकदम क्लियर नहीं समझ में आ रहा था, बट जस्ट बीइंग देयर वाज वंडरफुल, एंड पूरे के पूरे परिवार आ जाते थे, छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे। और जब वो दादा को देखते तो उन्हें एक अलग ही रूप दिखाई देता, एक दिव्य रूप दिखाई देता, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं दिखाई देता। yes, हाँ। और इसलिए उनको शुरू में लगने लगा कि शायद यही ज्ञान सुना रहे हैं वो, तो वो दे स्टार्टेड लुकिंग अप टू हिम। पर धीरे धीरे परमात्मा ने एक एक बात क्लियर करने शुरू की। तो सबसे पहले शिव बाबा ने आकर आत्मा का ज्ञान दिया। तो सबसे पहला पाठ जो हर एक को पक्का कराया और कुछ वर्ष तक पक्का कराया गया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। क्योंकि ये ज्ञान नहीं सिर्फ काफ़ी, लेकिन इसकी पूरी प्रैक्टिस, उसकी पूरी कॉन्शियसनेस, उसकी पूरी अवेयरनेस चेंज करनी है। तो हर एक को ये अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दादा लेखराज भी वो अभ्यास करते थे। सी, परमात्मा ज्ञान सुना रहे हैं, तो जिस मीडियम का थ्रू ज्ञान सुनाया, वो मीडियम भी उस ज्ञान को सुन रहे क्योंकि थे। वो एकदम से ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो रहे ना, नहीं, वो तो ह्यूमन बिल्कुल है। भी नहीं। ही इज जस्ट बीइंग यूज्ड। वो भी उतने ही ऑर्डिनरी थे जितने सब लोग जो उस ज्ञान को सुन रहे अच्छा, थे। लेकिन उनको वो याद रहती थी सारी बातें। हाँ, वो क्योंकि सुनने वाला पहले ये ना, पहले किसके ब्रेन को मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन, पहले वो सुनते हैं और फिर उनके, एंड इट वाज नॉट, ही वाज इन दैट अवेयरनेस। बाद में पता एकदम अवेयरनेस था कि अभी शिव बाबा आए, ये बात सुनाई, एंड नाउ ही इज गॉन। ही वुड बी अवेयर एंड एवरीबडी एल्स वुड बी अवेयर। फिर आत्मा का ज्ञान सुनाया, फिर परमात्मा ने अपना परिचय दिया। और जब शिव बाबा ने अपना परिचय देना शुरू किया, तब क्लैरिटी आती गई कि ये क्या हो रहा है और ये ज्ञान कौन दे रहा है। और तब परमात्मा ने ये भी बताया कि ये भी उतने ही ऑर्डिनरी है जितने आप सब हैं। ये नॉलेज ये नहीं दे रहे हैं, जैसे आप सब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो दादा लेखराज ये भी स्टूडेंट है। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहाँ कोई बुद्ध पुरुष दिखा हम उन्हें भगवान राइट, बना। तो बार बार इस तरफ विशेष सबका ध्यान दिलाया जाता था कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मीडियम है। मीडियम को नहीं देखना, सोर्स को देखना कि ज्ञान का सोर्स कौन है। तो मीडियम से बुद्धि नहीं लगा लेना, मीडियम को नहीं याद करना। he has no power, he will not be able to purify you, he will not be able to elevate you, he has nothing, he himself is going through the purification process just like you, so you are all at one level, at one level। फिर शिव बाबा ने आकर समय का ज्ञान दिया कि आने वाला समय कौन सा है। और ये सारा जो अब हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर is expected, global warming is expected, all these things which we are seeing today, ये सारी रिवील हो गई उस समय 1937 में कि ये सब होने वाला है। एंड ये भी रिवील हो गया कि उसके बाद क्या होने वाला है, जो आने वाली गोल्डन एज। और ये भी समझ में आया कि वो जो आत्माएं हैं वो यहीं तैयार हो रही हैं। जो सत्युग में जाने वाली आत्माएं हैं वही तो यहाँ तैयार हो रही है ना। परमात्मा का इस सृष्टि पर आने का रोल क्या है
कि ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम कलयुग टू सतयुग, बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। तो वही आत्माएं जो परमात्मा को पहचानेंगे और फिर से उस सोल कॉन्शियसनेस की तरफ चलेंगे, प्योरिटी की तरफ। प्योरिटी, तो वो प्योरिटी कनेक्शन से मिलेगी ना, जब हम परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे। तो ये सब धीरे धीरे ज्ञान मिलना शुरू हुआ और परिवार के परिवार जुड़ते गए। फिर लगभग 350 का ग्रुप बना, जो बेसिक फर्स्ट फाउंडेशन ग्रुप जिसको हम कहें, वो 350 भाई बहनों का बना, जिसमें बहनें ज़्यादा थी, भाई कम। और ये हैदराबाद से कराची शिफ्ट हो गए। अच्छा, विमेन जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में तो औरत नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा नहीं था उसका पार्टिसिपेशन। तो यहाँ ऐसा क्या था कि विमेन वर मोर। परमात्मा ने आकर ये कार्य बहनों और माताओं के द्वारा करवाया, क्योंकि एक तो वो समय वो था जब माताओं को सप्रेस किया जा रहा था, उनको आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं था। लेकिन जो ईश्वरीय कार्य था, परिवर्तन का कार्य था, वो परमात्मा ने कहा ये बहनों के अंदर ही वो विशेषता है जो कार्य करा सकती है। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि आज जो ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, इसका फाउंडेशन क्या है? लव, फैमिली, पालना। और ये सारी पालना कौन देता है? बहनें। बहनें। तो इसीलिए जबकि आज हम इक्वल नंबर में हैं, बहनें और भाई इक्वल हैं, लेकिन जो पालना देने का कार्य है, जो सभी को मिलाकर आगे लेके जाने का कार्य है, और जो एक नया परिवर्तन का कार्य होना था, तो वो शिव बाबा ने कहा ये बहनों के द्वारा ही होगा। तो भले दादा लेखराज जी को इंस्ट्रूमेंट बनाया, लेकिन हमेशा बहनों को ही आगे रखा गया। और ये 350 का ग्रुप कराची शिफ्ट हुआ और वहाँ 14 साल की भट्टी करी। 14 साल दुनिया से डिस्कनेक्टेड एंड सिर्फ इनर वर्क, कोई सेवा नहीं, किसी से बहुत ज़्यादा कारोबार के लिए थोड़ा बहुत आना जाना बाहर, बट अदरवाइज 14 years inside like a cocoon. Dada Lekhraj was also inside. Everybody was inside. They were doing the work, the inner work. जो आज ये ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े स्तर पर पहुंची है, उसका फाउंडेशन वो 14 साल तपस्या, क्योंकि खुद सोल कॉन्शियसनेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, तब जाके फाउंडेशन बने हैं इतनी सारी आत्माओं के जो साथ साथ जुड़े। और उसमें जो सारी बहनें थी, जो उस समय कोई 12 वर्ष की, कोई 15 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की कन्याएं थी, माताएं थी उनकी, वो माताएं तो भले आज नहीं हैं, लेकिन जो कन्याएं थी उस टाइम 15 वर्ष की, 20 वर्ष की, वो आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की दादीज हैं, जो आज 85, 90 एंड 90 एंड अबव है। और उस 14 साल के दौरान विश्व के अंदर बहुत कुछ हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम 1939 टू 1945, उसके बाद पार्टीशन। तो सारा जो साक्षात्कार दादा लेखराज को उस टाइम दिखाई दिया, वो प्रैक्टिकल होता हुआ दिखाई दिया, और उन्हें लगा यही वो सीन्स हैं जो मैंने देखे थे। और 45 के आसपास अर्थक्वेक वगैरह भी बहुत बड़ा हुआ, तो तीनों ही सीन्स दिखाई दे गए कि एटॉमिक वॉर, नेचुरल कैलामिटी एंड सिविल वॉर। लेकिन तब शिव बाबा ने कहा कि ये तो सिर्फ एक रिहर्सल है, अभी तो बहुत कुछ होना है। ये तो एक छोटी सी सीन है जो शिव सामने। बाबा आते रहे इन 14 साल में भी कंटिन्यूअसली, हर चीज परमात्मा के द्वारा हो रही है। परमात्मा का आना, परमात्मा का ज्ञान देना, परमात्मा से संबंध जुड़ना, परमात्मा के साथ वो कनेक्शन जुड़ना, ये सब कुछ होता रहा और ये अभी तक होता है। सो इट डजंट स्टॉप देयर। तो ये सारी विद्यालय का एक एक कार्य जो होता है वो परमात्मा की श्रीमत से होता है। तो 14 साल उस भट्टी में रहे। उस दौरान पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के टाइम भी वहीं थे कराची में, एंड द गवर्नमेंट टुक वेरी गुड केयर ऑफ देम बिकॉज दे रियलाइज दैट दे डूइंग वेरी गुड वर्क। एंड फिर इन 1952 परमात्मा की प्रेरणा से कि अब इंडिया शिफ्ट होना है, क्योंकि अब आपकी भट्टी हो गई, अब आप तैयार हैं, लेकिन अब इसको स्प्रेड करना है। और तब परमात्मा की ही प्रेरणा से पूरा का पूरा ग्रुप शिफ्ट हुआ और माउंट आबू
वो भी जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन परमात्मा से ही मिलती रही, तो पूरा का पूरा ग्रुप शिफ्ट हुआ माउंट आबू में, और माउंट आबू ही आज दिन तक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है। और फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स जैसे स्प्रेड हुआ, और फिर वो 350 का ग्रुप आज पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया है। Definitely, there are a lot more things actually. It's a wonderful, I would not say it's a story, but it's like, it's a reality which I think हमें से किसी को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन it feels really that it's the reality. सिस्टर शिवानी, ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ा, क्या कुछ और शामिल होता गया, उसके बारे में और बातें करेंगे, लेकिन आज शिव बाबा की या उस परमात्मा का कैसे अवतरण हुआ और कितना रियलिस्टिक और कितना चमत्कारिक भी लगता है ये। लेकिन इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। भट्टी में पकने के बाद ही हम तैयार होते हैं कि नींव रख के हम उस इमारत को, पुख्ता इमारत को बना पाएं। ये हो सकता है जो आज हमने बातें सुनी हैं वो कभी लगे कि क्या ये कहानी है, क्या ये कल्पना है, लेकिन जिस तरह के सच्चाइयाँ सामने हैं, क्योंकि ये हमारे ही दौर में हुआ है, तो इसको अंदर आत्मसात करके और शिव बाबा के साथ जो हमारा संपर्क जुड़ा है उसे और पुख्ता करेंगे। किस तरह से ये विश्वविद्यालय, जिसका वाइस चांसलर ही परमात्मा है, दैट मेक्स सेंस एक्चुअली। तो और आगे जानेंगे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किस तरह से आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किया। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जिसकी जानकारी या जिसका खुलासा आप चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. आज हमने ये बात की कि जिस शिव बाबा को हम अभी तक परम धाम में जाकर बुद्धि के स्तर पर मिलते थे, वो किस तरह से खुद अवतरित होते हैं और एक रथ, एक ह्यूमन रथ का इस्तेमाल करते हैं और हमसे बात कर पाते हैं। ये सारी बातें जो आप तक पहुंच रही हैं वो स्वयं परमात्मा की बातें हैं। आगे जानेंगे आने वाली कड़ियों में कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पनपा और कौन सी मूल सिद्धांत जो कि ईश्वर ने ही दिए हैं, स्वयं ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, वो कौन से हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti.